जोधपुर में जोजरी नदी प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के आदेश के बाद बंद हुई टेक्सटाइल इकाइयों के चलते उद्योग और श्रमिक दोनों संकट में हैं। एक और उद्योगपति करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। बासनी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर पहुंचकर जल्द ही समाधान की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर के टेक्सटाइल उद्योग पर जोजरी नदी प्रदूषण मामले की कार्रवाई का सीधा असर दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के निर्देशों के बाद बंद हुई टेक्सटाइल इकाइयों से उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। उद्योगपतियों का कहना है कि फैक्ट्रियों में तैयार माल और प्रोसेस में चल रहा कपड़ा फंसा हुआ है, जिससे प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जोधपुर में 300 से अधिक टेक्सटाइल इकाइयां संचालित हैं, जहां मुख्य रूप से डाइंग और प्रिंटिंग का कार्य होता है। हमारी कंप्लीट बंद है, पूरा नुकसान हो रहा है, कपड़े का नुकसान हो रहा है, माल पड़ा हुआ है उसका नुकसान हो रहा है और लेबर का नुकसान हो रहा है, सभी प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तो एक आदेश सरकार ने सारी फैक्ट्री सब तो हमने उनके आदेश को मानकर हमने फैक्ट्री बंद कर रखी है, लेकिन नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है, मजदूरों का नुकसान, सबका नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री तो हमने बंद रखी है, उनके आदेश के पालना हम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि सरकार हमारी मदद करे, हमें अनुदान दे ताकि हम अपने प्लांट को अपग्रेड कर सकें, क्योंकि जोधपुर एक छोटा ही औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जितने भी उद्यमी हैं वो बहुत ही छोटे उद्यमी हैं। तो सरकार को ज़रूरी है कि जब उन्होंने रिको इंडस्ट्रियल एरिया दिया है तो वो अनुदान भी दे, जिससे हम इसका डेवलपमेंट कर सकें, इसको अपडेट कर सकें, ताकि ये जो प्रदूषण की समस्या है इसमें उद्योगपति खुद गंभीर हैं। रोजगार पर मंडराते संकट के बीच बासनी औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में टेक्सटाइल श्रमिक एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान श्रमिकों ने फैक्ट्रियां जल्द शुरू करने और सरकार से स्थायी समाधान निकालने की मांग उठाई। काफी किया, पूरे कम से कम लाख 1.5 लाख लोगों का रोजी रोटी छिन गया है और रोटी के लिए लाला पड़ गए हैं। एक्चुअल में एक साथ में 305 फैक्ट्रियां बंद कर दी। 305 फैक्ट्रियों से कितने लोग जुड़े हुए थे, सबका एक साथ में मतलब एक मिनट लगा, 1 मिनट से पूरा खत्म हो गया। दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों का कहना है कि जोजरी नदी प्रदूषण और जलभराव की समस्या वर्षों पुरानी है, जिसका समाधान दीर्घकालिक योजना से ही संभव है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक केवल उद्योग या CETP को बंद करना पर्याप्त नहीं है। इसके हमको मूल में जाना पड़ेगा कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। उद्योग बंद करना सोल्यूशन नहीं है, या STP बंद करना है, CETP बंद करना सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम चालू होती है कि भांडू से लेकर के जो डोली तक जो पानी भरा हुआ है नदी की, जोजरी नदी के दोनों तरफ, उसके कारण से जो आम जनजीवन को, वहाँ के पशु पक्षियों को और जो वहाँ के अंडरग्राउंड सोर्सेज को, ट्यूबवेल जो नुकसान हुआ है उसको, मतलब एक तरह से पूरे पर्यावरण को वो दुखदायी है और वो लंबे समय की प्रॉब्लम है। मांग को लेकर औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उद्योगों को राहत देने, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहयोग उपलब्ध कराने और फैक्ट्रियों को जल्द शुरू कराने की मांग की गई। जोजरी नदी में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश पर सरकार की ओर से सभी जोधपुर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हजारों श्रमिकों के मजदूरी और कामकाज पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में मजदूरों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही फैक्ट्री संचालकों द्वारा जल्द फैक्ट्रियां शुरू करने की मांग की जा रही है। प्रदूषण पर स्थायी समाधान को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जल्द समाधान हो इसकी ओर विशेष